हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैं आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स के बारे में। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटॉप्स के टाइप्स हुए। दो टाइप्स के होते हैं आइसोटॉप्स, एक तो स्टेबल होते हैं, दूसरे रेडियो एक्टिव होते हैं। यही बस आपका लास्ट टॉपिक बचा है, वही बताती हूँ मैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको मालूम ही है एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास, तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। क्या क्या चीजें मैंने बताया? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये तो क्या है, सेम है, ये सेम हो, एटॉमिक नंबर ये डिफरेंट हो। इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है, मास नंबर सेम होता है। क्लियर? अब आपको पता है मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या हुआ, प्रोटॉन, मास नंबर हुआ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर वो प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो अब ये देखिए यदि एटॉमिक मास सेम है तो इट मीन्स जो पीरियोडिक टेबल होती है एलिमेंट्स की, पता है आपको एलिमेंट्स की जितने एलिमेंट्स है 118 करीब है, उन सबकी पीरियोडिक टेबल है, उनको रीड करने के लिए तो वो जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पर आइसोटॉप्स की जो प्लेस है वो एक ही जगह पे। जो ब्लॉक्स बने पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं, हर एक एलिमेंट की एक प्लेस होती है कि उस जगह पे एलिमेंट होगा वो, क्योंकि और जो पीरियोडिक टेबल किसके अकॉर्डिंगली होती है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली होती है। पीरियोडिक टेबल क्या है, सारे एलिमेंट्स को एक तरह से अरेंजमेंट करा हुआ एक जगह, वो पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल क्या हुई कि उसमें मास नंबर के सॉरी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। तो यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो इट मीन्स उसकी जो प्लेस होती है आइसोटॉप्स की सेम जगह, क्योंकि सेम ही आइसोटॉप्स हैं क्या, सेम एलिमेंट के ही एटम है, सेम एलिमेंट के ही एटम है। आइसोटॉप्स क्या है, सेम एलिमेंट के ही एटम है। ये देखिए पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें ये जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, सॉरी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली बनी है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें क्योंकि सेम ही एटम के हैं वो, सेम ही एलिमेंट के एटम होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो सेम ही यदि वो एलिमेंट है तो उनकी प्लेस सेम होगी। और जो आइसोबार्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, तो इट मीन्स उनकी यहाँ पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट पोजीशन होती है। एक तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। पीरियोडिक टेबल की अलग से वीडियोस बनेगी, उसमें आप देखिए पीरियोडिक टेबल क्या होती है, कैसे लर्निंग करते हैं। तो इसमें आइसोटॉप्स क्या हुए कि सेम एलिमेंट के एलिमेंट का एटम है, सेम एलिमेंट का जो एटम है, एलिमेंट सेम है बट उसके जो एटम है उनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर अलग हो। नॉर्मल सी बात है, यदि वो सेम एलिमेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, उनमें प्रोटॉन सेम होंगे। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, सेम मास नंबर होता है। अब यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो इट मीन्स दोनों के प्रोटॉन सेम होंगे बट दोनों के जो न्यूट्रॉन होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन सेम नहीं होंगे उनके, क्योंकि मास नंबर उनका सेम है, तो न्यूट्रॉन क्या होगा उनका, मास नंबर सेम में अब क्या हुआ, अब प्रोटॉन तो सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, उनके दोनों का जो सम आया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम आया वो मास नंबर बनाता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। टोटल मिलकर जो आ रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सेम आ रहे हैं, मास नंबर मतलब ये है। बट यहाँ पर क्योंकि सेम, देख बात समझिए, सेम ही एलिमेंट है तो प्रोटॉन तो सेम होंगे दोनों के, बट जो न्यूट्रॉन है वो सेम नहीं होंगे, इसीलिए उनका जो जो मास नंबर है उनका वो डिफरेंट होता है। क्लियर? और दूसरा क्या होता है, अब उनका मास नंबर अलग है बट उनकी जो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे,
इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम है। मैंने अभी आपको बताया था कि इससे पहले वाले वीडियो में कि जो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, तो सेम नंबर यदि इलेक्ट्रॉन है तो वो उनके सेम नंबर इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन करेंगे, उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। वैलेंसी सेम है, सेम ही उनका सब कुछ है, यदि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सेम है तो इसलिए उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है सेम होती है। मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी से मतलब होता है उनका रिएक्शन जो होगा सेम होगा, जिससे एक वो करेगा तो दूसरा वाला भी जो उसका आइसोटॉप्स है उसी वाले से उसी तरह रिएक्शन करेगा, वही कंपाउंड बनाएगा, वही वो करेगा। मान लीजिए एक आपका वाटर में सॉल्युबल है तो दूसरा भी वाटर में सॉल्युबल होगा, एक यदि ऑर्गेनिक में दूसरा भी ऑर्गेनिक। ये होती सब केमिकल प्रॉपर्टीज कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होगा, सेम होगा। और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट, और इसमें इससे ये फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कलर से मतलब हुआ, कलर्स वगैरह हो गया, ये सब क्या हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी में एक तरह से आ गया उनका वो। तो वो सब क्या होता है, अलग होता है, बट उनका जो रिएक्शन होता है, उनका रिएक्शन जो वो कर रहे हैं वो उनका क्या होगा, सेम होता है। ये मतलब हुआ इनका केमिकल प्रॉपर्टी से। अब जो आइसोबार्स हैं, आइसोबार में क्योंकि आउटर में इसमें क्या है, एलिमेंट सेम नहीं, इसमें सॉरी इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो उनका रिएक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। रिएक्शन उनका अलग अलग होगा तो इट मीन्स क्या होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, बट उनकी जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी डिफरेंट होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि उनका मास नंबर सेम होता है। क्लियर? तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। इतना ज़्यादा क्योंकि बहुत डिटेल में 10th क्लास में, 9th में इतना ही सफिशिएंट है। मैंने कुछ एग्जांपल इसके लिख दिए मैंने यहाँ पर। एग्जांपल में से हाइड्रोजन है, देखिए सब में दिखाई पड़ा, नीचे क्या है, नीचे क्या लिखते हैं आपको मालूम ही है, नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, पर देखो सबका मास नंबर अलग है। तो यदि इसकी हम बात करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन की, जिसका 1 जो है एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास उसका जिसका 1 है, उसको हम बोलते हैं आपका प्रोटियम। क्या कहते हैं आपको, प्रोटियम, प्रोटियम। और जो जिसके 2 जिसका एटॉमिक मास है उसको हम बोलते हैं ड्यूट्रियम। फिर उसके बाद में थर्ड वाला आता है, पूरे लिख के चलिए यहाँ पर, ट्रियम, ड्यूट्रियम। फिर उसके बाद में दूसरा आता है, थर्ड वाला आता है आपका जिसमें 3 होता है, उसको बोलते हैं ट्राइट्रियम। ट्राइटियम, देखिए ये TIUM, प्रो ट्राई, ऐसे स्पेलिंग याद हो जाएगी। इसकी क्या है हमारी, ड्यू थोड़ा यहाँ पर है, टीरियम, TERIUM, ड्यूट्रियम, ये है प्रोटियम, टियम। क्लियर? ये मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा। ये इसके क्लोरीन के हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं आइसोटॉप्स के। इसी तरह आइसोबार्स के लिखे। अब इस तरह से आ जाता है कई बार कि सपोज ये कार्बन है तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, आप माइनस कर लीजिए। इसमें तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6 ही होंगे इस वाले में। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। आप इजीली माइनस करके निकाल सकते हैं। अब जब नियॉन वाला है, नियॉन 20 वाला है, इसमें कितने होंगे न्यूट्रॉन, 10 होंगे। यहाँ पर 11 होंगे, यहाँ पर 12 होंगे। तो इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, दिया होता है और फिर ये आ जाता है। अब इसमें यदि हम बात करेंगे इस वाले में, जैसे कि यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये एटॉमिक मास तो सेम है। अब इसमें कितने प्रोटॉन है, ये है, तो इसके न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें 22 होंगे और इसमें न्यूट्रॉन होंगे 20। ओके, राइट, तो हम इजीली निकाल सकते हैं इसमें ये। अब इसके बाद में फिर ये आता है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते स्टेबल, दूसरे होते हैं रेडियो एक्टिव, जो कि आपको बताने हैं। जो जो रेडियो एक्टिव मतलब क्यों हुए, वो उनमें से कुछ कुछ ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं कि उनमें से तो ये आपका रेडिएशन नहीं निकलती, बट कुछ ऐसे आइसोटॉप्स हैं
जिनमें से लगातार रेडिएशंस निकलती रहती हैं। रेडिएशंस क्या होती है? अल्फा बीटा गामा, ये रेडिएशंस कहलाती हैं। क्लियर? तो वो किस कारण निकल रही है? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होने के कारण अनस्टेबल, बिकॉज एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो एमिटेड ये क्या निकालते हैं? आपके रेडिएशंस करती रहती हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? रेडियो एक्टिव आइसोबार कहते हैं, या सिर्फ आपका रेडियो आइसोटॉप्स भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये मैंने नेमिंग बताए हैं इनके, ये क्यों होता है, किस कारण होता है, इसलिए होता है। बट सारे आइसोटॉप्स नहीं करते हैं, ये सारे आइसोटॉप्स नहीं करते हैं। कुछ जो आइसोटॉप्स होते हैं, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, आइसोटॉप्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कुछ ही होते हैं, कुछ ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं जिनमें से लगातार रेडिएशंस निकलती रहती हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये लगातार उसमें से निकलती रहती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं। ये मैंने कुछ इसके एग्जाम्पल लिए। C14 मतलब कि ये क्या है? इनका एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर तो सबका सेम होगा, एटॉमिक मास ही अलग होता है जो आइसोटॉप्स होते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर ये। ओके, ये इसके आगे इनका मास नंबर एक तरह से। अब इसका यूजेस क्या होता है? यूजेस एक तो फ्यूल्स में होता है, कहाँ पर? जो कि मैं लिख रहा था, ये आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन। एनपीएस मतलब है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या होता है कि जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें से लगातार रेडिएशन होता रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो इनको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी, सपोज वहां पर यूरेनियम हमारा है 234 है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसके जो इसको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे इसको क्या करते हैं, ट्रिमेंडस अमाउंट, इसमें क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड कर, इसके न्यूक्लियस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब सोचिए न्यूक्लियस को तोड़ने का मतलब बहुत मुश्किल होता है। न्यूक्लियस को, उसी से न्यूक्लियर बॉम्ब और एटम बॉम्ब बनते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा इसमें से हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा इसमें से होती है। और उस एनर्जी से क्या होता है, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उनमें पानी क्या होता है, बॉयल होने लगता है, उससे फिर स्टीम आती है, उस स्टीम से हाई प्रेशर होता है, फिर टरबाइंस मूव करती हैं, टरबाइन मूव करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सब आप समझ नहीं पाएंगे, इतना समझ लीजिए कि जो ये जो यूरेनियम है, इसके हम क्या करते हैं, इसके न्यूक्लियस को हम क्या, इसके न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, तो ये 2 सिंपलर न्यूक्लियर में टूट जाता है, लेकिन 2 में टूटने पर क्या होता है, 2 उसमें न्यूक्ली में टूट गया ये, और उसके बाद में क्या होता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है, जिससे क्या होता है, बड़े बड़े यहाँ होते हैं, उनमें पानी बॉइल्ड होता है, बॉइल्ड होने उसकी स्टीम से क्या होता है, फिर वो टर्बाइन मूव करती है और एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो बड़े बड़े पावर स्टेशंस में जो जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, उनसे क्या होती है, उनसे वो एनर्जी हम करते हैं, और एक तरह से फ्यूल का काम करता है, जो हम बनाते हैं, बड़े बड़े जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं, उनमें वो बनाते हैं हम ये। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस क्या, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, तो उसका इस तरह से यूज करते हैं। दूसरा जो हम इसका करते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स का, क्योंकि जो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स है उसके एटम में से लगातार निकलती रहती हैं, तो हम किस में यूज करते हैं, मैंने ये आपका डिटेक्ट ट्यूमर। ट्यूमर एक तरह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेल्स का हमारे बॉडी में डेवलप हो जाना, तो हम ट्यूमर से डिटेक्ट करते हैं कि, बट ये ऐसे नहीं होता है, बहुत बड़ा सा रूम होता है, वहाँ पर पहले सब कुछ सेट कर देते हैंगे, और जो बंदा होता है सिर्फ जिस जिस जहाँ पर जितने पोर्शन का हमें पता नहीं यहाँ पे ट्यूमर है, उस पोर्शन को खाली ओपन रखते हैं, ऊपर से काफ़ी क्रीम, बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बाकी सब उसको ढक देते हैं, जिससे कि रेस उसके ऊपर है, क्योंकि रेस बहुत ज़्यादा ये ना हार्मफुल होती हैं, और उस रूम से फिर जो होते हैं वो निकल जाते हैं, इस तरह से होता है पूरा वो है। तो वहाँ पर हम इससे रेस को उसमें वो करके हम क्या करते हैं, ट्यूमर को डिटेक्ट करते हैं, हम ब्लड क्लॉट को भी डिटेक्ट करते हैं, और जैसे बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, क्या करते हैं,
उसमें हम क्या करेंगे, पाइप जो होंगे वहाँ हम कैसे करेंगे कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऑयल और गैस का, तो जो एक तरह से रेडियो एक्टिव माना जाए वो करने का, कि रेज कहाँ से निकल रही है, वो रेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उससे हम पता करते हैं कि कहाँ पर लीकेज हो रही है। और एक क्या करते हैं, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, उसके जो सेल्स हैं उनको हम जला देते हैं ग्रीन रेज से। तो ये इसके आइसोटॉप्स के इसके यूजेस हैं। ये डिटेल में मैं बहुत नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपके उसमें डिटेल में इतना नहीं हैगा, जितना मैं बता रही हूँ इतना ही आप लोगों के लिए सफिशेंट है। बस थोड़ा सा आप ये लर्न कर सकते हैं, जीगर काउंटर। जीगर काउंटर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि सपोज जो पाइप लाइन है वो जिसमें ऑयल और गैस जा रहा है, ऑयल की और पाइप की गैस लाइन है, अब वो कहीं लीकेज हो रही है, कहीं लीकेज हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको ये वो होता है, इसको लेकर जाते हैं और उसमें रेज निकलती है, उससे पता चल जाता है कहाँ पर वो लीकेज हो रही है। ठीक है, ये इस तरह से हम करते हैं, ये इनके यूजेस हैं। आई थिंक अब आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको कराऊंगी।